33वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 61 के ऊपर विचार किया था। जो सभापति, जो सेनापति उग्र होगा, तेजस्वी स्वभाव वाला होगा, वो ईश्वर से ज्ञान रूपी वज्र को प्राप्त करेगा। जो सभापति, सेनापति हिंसकों का विशेष रूप से हनन करेगा, दूसरे हिंसकों को प्रेरणा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए कि तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारी भी ऐसी दुर्गति होगी, तो वो भी संसार के अंदर सुशोभित होगा। उसको ईश्वर से ज्ञान रूपी वज्र की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से जो पक्षपात रहित व्यवहार करेगा, अपने बल को बढ़ाएगा, वो भी ईश्वर से ज्ञान रूपी वज्र को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये वेद की आज्ञा है, ईश्वर की आज्ञा है। और जो शत्रुओं को जीतेगा, वो भी ईश्वर से ज्ञान रूपी वज्र को प्राप्त करेगा। पराक्रम दिखाएगा, पराक्रम दिखाकर शत्रुओं को जीतेगा। एक तो जीतने में प्रसन्नता होती है सफलता मिलने पर, और उसके साथ साथ ईश्वर की ओर से उसको ज्ञान भी मिलेगा, क्योंकि उसने ये ईश्वर का कार्य किया है, उसकी आज्ञा का पालन किया है। और जो सभा सेनाधिपति अपने अधीनस्थों को सुख देंगे, उनकी उन्नति प्रगति का ध्यान रखेंगे, वो भी ईश्वर से ज्ञान को प्राप्त करेंगे, सुशोभित होंगे, सौंदर्य को प्राप्त करेंगे। आज मंत्र संख्या 62 का स्वाध्याय किया था, 61 का किया। आज 62 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है उपासमयी गायता नरः पवमानाय इंदवे अभिदेवा ईयक्षते। ये यज धातु का सनंत का रूप है, ईयक्षते। वैसे लौकिक संस्कृत में ये होना चाहिए यी यक्षते, ई में या और होना चाहिए। तो यहाँ पर वेद में इसका छांदस लोप हो गया है। जैसे पी पटी शति होता है, पठ धातु से क्या बनता है, पी पटी शति। इसी प्रकार से यज धातु से क्या बनेगा, यी यक्षते। तो इस मंत्र की भूमिका में दिया है, अब पढ़ने पढ़ाने वाले कैसे वर्ते। वेद की पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए क्या आज्ञा है, वेद का पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए क्या निर्देश हैं। वो यदि वैसे करेंगे तो ईश्वर से उनको ज्ञान रूपी वज्र की प्राप्ति होगी, शत्रुओं का हनन करने के लिए। जैसे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी गए थे किनकी सहायता करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, तो उन्होंने उनको विशेष विद्याएं सिखाई थी, ज्ञान उन राक्षसों का हनन करने के लिए। इसी प्रकार से ईश्वर भी इन आंतरिक शत्रुओं का नाश करने के लिए अपने उपासकों को ज्ञान देता है, जिससे कि हे उपासकों, तुम अपने शत्रुओं को शीघ्र नष्ट कर दो, उन्मूल कर दो, जड़ से रहित कर दो। तो इसके भावार्थ में दिया है, जैसे जिज्ञासु लोग अध्यापकों को संतुष्ट करना चाहते हैं, वैसे अध्यापक लोग भी उनको पढ़ाने की इच्छा रखा करें। एक तो पिछले मंत्र में भी आया था कि जो जिज्ञासु है उसको पढ़ाना चाहिए, ये वेद की आज्ञा है। जो जिज्ञासु नहीं है उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। जो जिज्ञासा से प्रश्न पूछता है, ये भी बात आई है, जो जिज्ञासा से प्रश्न पूछता है उसका उत्तर देना चाहिए, और जो छल कपट से प्रश्न पूछता है उसका उत्तर नहीं देना चाहिए।
तो जिज्ञासु को अध्यापक लोग, पाठक लोग पढ़ाएं। ऐसा करने से उनका ज्ञान बढ़ेगा, आत्मा की उन्नति होगी। और जिज्ञासु लोग अध्यापकों को जैसा संतुष्ट करना चाहते हैं। कोई अध्यापकों के कम अनुकूल चलेगा, कम प्रिय आचरण करेगा, कोई अधिक प्रिय आचरण करेगा। तो जो अधिक प्रिय आचरण करे उसको अधिक बताना चाहें, उसको अधिक बताएं। जो कम प्रिय आचरण करे उसको कम बताना चाहें, उसको कम बताएं। ये न्याय युक्त व्यवहार है, ये वेद की आज्ञा है। तो इस प्रकार से न्याय युक्त व्यवहार करने से उन्नति होगी। अब मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे नरः, नायक, अध्यापक आदि लोगों। संबोधन में बताया गया, ये अध्यापकों को संबोधन किया जा रहा है। तुम लोग देवान विद्वानों को अभी सब ओर से ही यक्षते सत्कार करना चाहते हुए। तो जो अध्यापक हैं उनकी विद्वानों के प्रति सत्कार का भाव होना चाहिए, ठीक है। उनसे जो बड़े विद्वान हैं, उनके गुरु हैं, आचार्य हैं, अथवा और दूसरे जो बड़े विद्वान हैं, उनका सत्कार अध्यापकों को करना चाहिए। दूसरे विद्वानों के प्रति अध्यापकों का तिरस्कार का भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये वेद की आज्ञा है जो पढ़ाने वाले हैं। तो विद्वानों को सब ओर से सत्कार करना चाहते हुए अस्मयी, इस पवमानाय, पवित्र करने वाले, इंदवे, कोमल विद्यार्थी के लिए निकटस्थ होके शास्त्रों को पढ़ाया करना। तो विद्यार्थी के दो विशेषण बताए। एक तो पवमानाय, वो विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? पवित्र करने वाला होना चाहिए। पवित्र करने वाले विद्यार्थी को अध्यापक लोग पढ़ाएं। पवित्र किसको करें? अपने शरीर को पवित्र करने वाला, जो अपने मन बुद्धि को पवित्र करने में लगा हुआ है, अंतःकरण को पवित्र करने में लगा हुआ है, ऐसे विद्यार्थी को अध्यापक लोग पढ़ाएं। तो ये शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण किससे पवित्र होंगे? सत्याचरण से, योगाभ्यास से। तो जो योगाभ्यास करने वाला है, अष्टांग योग का अनुष्ठान करने वाला है, अहिंसा, सत्य आदि का पालन करने वाला है, ऐसे विद्यार्थी को अध्यापक लोग पढ़ाएं। और विद्यार्थी किसको पवित्र करें? अध्यापकों को भी पवित्र करें। अध्यापकों को कैसे पवित्र करेंगे? अध्यापकों को भी पवित्र करने वाला हो विद्यार्थी, या ये नहीं घटेगा? कैसे घटेगा? कुछ दोष होते हैं जो कभी कभी विद्यार्थी को पकड़ने आते हैं। कुछ दोष होते हैं जो कभी कभी विद्यार्थी को पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि उसने उस क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत की है। तो वो अध्यापकों को प्रेम पूर्वक बता सकते हैं। उनमें भी कोई दोष दिखाई दे तो वो भी थोड़ा संकेत कर सकता है। फिर आगे दिया है इन द वे, कोमल विद्यार्थी को। और एक पवित्र करने वाला विद्यार्थी ये भी है कि वो दूसरों को पवित्र करने वाला है। खुद ठीक चल रहा है, दूसरे अपने साथी हैं उनको भी ठीक चला रहा है, उनके अंदर कोई दोष है, त्रुटि है, उनको दूर कर रहा है। और बाहर भी वो पवित्र कर रहा है, बाहर भी वो यज्ञ करता है, पेड़ पौधे लगाता है, वातावरण को शुद्ध करता है, गंदगी को हटाता है,
शुद्ध रहता है, ऐसा जो विद्यार्थी है। जो गंदगी फैला रहा है, गंदगी में रहता है, ठीक है ना, यह जाति नहीं करता, तो वो विद्यार्थी के योग्य नहीं है। तो ऐसे पवित्र करने वाले। और दूसरा विद्यार्थी का विशेषण दिया इंदवे, कोमल विद्यार्थी के लिए। वैसे संस्कृत भाग में इंदवे का अर्थ किया है रिजवे विद्यार्थी ने। जो विद्यार्थी कैसा हो, रिजु हो, सरल हो। मतलब कि जैसा मन में है वैसा वचन में, जैसा वचन में है वैसा कर्म में, ये सरल है। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, कर्म में कुछ और, आत्मा में कुछ और, तो ये क्या है, कुटिलता है। आत्मा में कुछ और, मन में कुछ और, ये समझ में आता है? आत्मा में तो ज्ञान है कि अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, लेकिन मन में अच्छे विचार नहीं रख रहा, तो ये आत्मा में कुछ और है, मन में कुछ और जैसा मन में है वैसा वाणी। तो ऐसे सरल विद्यार्थी के लिए उपगायनता, निकटस्थ होके शास्त्रों को पढ़ाया करो। तो ऐसे विद्यार्थी को जो सरल है, पवित्र करने वाला है, अपने को पवित्र करता है, अपने मित्र साथियों को पवित्र करता है, वातावरण को पवित्र करता है, ऐसे विद्यार्थी को शास्त्र पढ़ाने चाहिए। और अध्यापकों को क्या करना चाहिए, तो जो जितना अनुकूल चलता है, जितना उनको संतुष्ट करना चाहता है, जितना करता है, उतना उनको बताना चाहिए। और अध्यापक लोग, दूसरे जो विद्वान लोग हैं, उनका भी सत्कार करें। सत्कार करना क्या है, यज्ञ है, देव पूजा, संगतिकरण, दान। तो सत्कार तो विद्यार्थी भी करेगा, संतुष्ट कैसे होगा, सत्कार करने से ही अध्यापक संतुष्ट होगा, ठीक है ना, उसके अनुकूल चलने से। और अध्यापक लोग भी दूसरे विद्वानों का सत्कार करें।